हेलो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके केस में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी आ गई है या आपको डर है, आप नो कॉन्टैक्ट में है, कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर आपके मन में ऐसा फियर है या फिर इनसिक्योरिटी है, मतलब डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर कि कहीं उस मतलब उस पर्सन में, मतलब थर्ड पार्टी के साथ कहीं वो इन्वॉल्व हो ना। सबको होता है ना कई बार हमें अपने पार्टनर पे कि कहीं वो थर्ड पार्टी से बात कर रहा हो या कहीं मतलब वो किसी और से बात करता हो। तो आज का वीडियो का यही टॉपिक है, ठीक है। और दूसरा, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जिन्होंने स्टार्ट किया है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब क्या मुझे कौन सी टेक्निक करनी चाहिए। आप कहीं पे स्टक हैं तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जब थर्ड पार्टी, देखो सबसे पहले अगर आपको डाउट है कि वो किसी और से बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, जहाँ आप फोकस करोगे, जहाँ आप फियर होगा ना, आप वो ही क्रिएट करोगे, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग बोलते हो कि नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होने में, जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जब मैं वीडियो लेके आऊँगी डिटेल में तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। और क्या होता है ना, जहाँ नेगेटिव थॉट्स होते हैं वहाँ आपके रेजिस्टेंस होते नहीं है। फियर को आप, जहाँ फियर होता है ना कहीं वो बात करता ना, उस पर आप ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। आपने वो अपना एक सिस्टम बना लिया अपने माइंड में, उस चीज़ को इस लेवल पे जाके आप इमेजिन कर लेते हो, विजुलाइज कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता और आप उस पर विश्वास भी पूरा करते हो कि हाँ वो थर्ड पार्टी से बात कर रहा होगा, मुझे पूरा उस पर ट्रस्ट होता है आपको। वो नहीं कर रहा होगा ना तब भी आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे। अगर वो थॉट्स आ रहे हैं तो उन पर विश्वास आपको इतना होता है, इतने पावरफुल तरीके से आप उसको सोचते हो। जबकि आपको ये बोला जाए कि आपको पॉजिटिव सोचना, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है, तो उसमें आपको डाउट्स आएंगे, क्या सच में वो मुझसे मुझसे प्यार करता है, क्या सच में वो मेरे लिए ही बना है। तो और उन अफर्मेशन जब आप करते हो उन पे आप डाउट करने लगते हो कि वो मेरे लिए काम भी कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन जहाँ पे आप नेगेटिव सोचते हो वहाँ पे आपका डाउट्स होता ही नहीं है। और दूसरा, तो आपको थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही, उसको प्रायोरिटी देना ही बंद करना होगा। आपके केस में भी थर्ड पार्टी है तो आप उनको वो प्रायोरिटी दे ही क्यों रहे हो, ठीक है। क्योंकि और दूसरा, आप क्या करते हो, अगर किसी के केस में थर्ड पार्टी है वो आ गई है तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि आप उसके साथ अपना कंपैरिजन करने लगते हो, कहीं वो मेरे से बेस्ट हो ना। उस लड़की को वो जब देता है कि कहीं वो उससे प्यार करने लग जाए ना, मतलब आपके माइंड में इतने थॉट्स आते हैं, आप थर्ड पार्टी के साथ खुद को कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हो कि कहीं थर्ड पार्टी मेरे से बेस्ट हो ना, वो तो मेरे से सुंदर है, कहीं वो मुझसे मेरे से रिश्ता तोड़ के उसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए ना, या फिर उसने तो मेरे को छोड़ दिया है थर्ड पार्टी के लिए, वो मेरे पास अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि और वो थर्ड पार्टी तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है, या तो वो उसके लिए बेस्ट है, वो मेरे साथ क्यों ही आएगा, ऐसा क्या है मेरे अंदर। आप खुद पे ही डाउट करने लगते हो। खुद का सेल्फ कंसेप्ट आपका इतना ख़राब होता है कि आप खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हो। जब आप खुद ही अपने अंदर कमियां ढूंढोगे तो फिर दूसरा इंसान कौन आपको अप्रिशिएट करेगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो पहले खुद के अंदर कमियां ढूंढना बंद करना है, खुद को किसी से कम मानना कि वो बेस्ट है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये चीज़ें करना सबसे पहले आपको बंद करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है और ये बोलना स्टार्ट करना है कि थर्ड पार्टी को, पहली बात उसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी क्यों है, कौन है थर्ड पार्टी, हम नहीं जानते कौन है थर्ड पार्टी। सबसे पहले अगर आपके केस में, पार्टनर के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जिनके केस में थर्ड पार्टी है, या फिर जिनको डाउट है कहीं थर्ड पार्टी आना जाए या वो कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो, चाहे जो भी हो रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने माइंड से उस थर्ड पार्टी को हटाना है। हमारे, जब हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो थर्ड पार्टी को हम बीच में क्यों लेके आ रहे हैं अपने माइंड में ना। सबसे पहले हमें अपने माइंड से इस थॉट्स को निकालना है कि कोई भी मेरे पार्टनर के लाइफ में नहीं है। आप ये कहोगे 3D में तो वो इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी के साथ में, तो फिर मैं उस चीज़ को कैसे डिनाई कर दूँ कि मेरे को तो सामने दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो फिर अरे दिख रहा है वो सच थोड़ी है ना है।
हम मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर दिख ही रहा है, अगर हम उसे सच मान रहे हैं, तो फिर मैनिफेस्टेशन का मतलब ही क्या है? फिर तो हमें उसको मैनिफेस्ट ही नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अगर मान लो वो इन्वॉल्व हो भी गया है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि आपको थर्ड पार्टी को वो इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है। और दूसरा, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आप बेस्ट हो और दुनिया की आप सबसे बेस्ट इंसान हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। सबसे पहले खुद को वो डिज़र्विंग कैंडिडेट मानना स्टार्ट करो। यस, मैं अपने पार्टनर का प्यार डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। और उसकी लाइफ में मेरे सिवा कोई और आ ही नहीं सकता, उसकी ज़िंदगी में, उसके दिल में, ठीक है। और चलो मैं फॉर एग्जांपल आपको, अगर आ भी गया है तो इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर को छोड़ के जाएगी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल समझाती हूँ। अगर थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व हो गई है तो अभी आपको 3D में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है और आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो पेयर ऑफ चप्पल, आपकी चप्पल है, ठीक है। आपकी एक पैर की चप्पल कहीं गुम हो गई है, ठीक है। मान लो एक एक पैर की चप्पल आप हो और एक पैर की चप्पल आपका पार्टनर है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो अगर वो कहीं गुम हो गई है, वो कोई और ले गया आपकी चप्पल को, क्या वो आपकी पैर को यूज़ कर सकता है? क्या वो आपकी चप्पल को यूज़ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो खुद छोड़ देगा उस चीज़ को, और वो आनी आपके पास ही है। जो आपका पेयर ऑफ चप्पल है, जो आपका पेयर है, वो आपका ही रहेगा, वो किसी और का हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो वो किसी और का, जो थर्ड पार्टी है, वो किसी और की मतलब अपने आपके पार्टनर को अपना कैसे बना सकती है? अगर वो 1% ले भी गई ना तो भी उसे वो छोड़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन आप तो मानो ना कि वो मेरा ही पेयर है, वो जाएगा कहाँ? जो चीज़ आपकी है वो कहाँ जा सकती है? आपका जो पेयर ऑफ चप्पल है वो कोई और यूज़ कर सकता है एक पैर की? आप खुद ही बताओ, कर सकता है? क्या आप किसी और का पेयर यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, आप ही यूज़ करोगे। या किसी का 7 नंबर है, आपका 6 नंबर है, आप उसको पहन के घूम रहे हो, क्या वो आपके पैर में फिट आएगी? नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और जो पैर ही आपका है, आपकी चप्पल है, तो वो तो दूसरा एक आपके पास है, तो एक कहीं और कैसे जा सकती है, ये बताओ। और बाई चांस कोई ले भी गया है तो भी वो उसे वहीं छोड़ देगा, ठीक है। तो विश्वास करो, अगर थर्ड पार्टी आ भी गई है ना तो वो खुद भाग जाएगी। और आपके पार्टनर को तो आपके पास आना ही है, वो आपका ही है। तो आप पहली बात, आप मानते नहीं हो कि वो चीज़ मेरा पार्टनर है और थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है। आप थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे दे के उसे इनवाइट कर लेते हो, आ जाओ मेरे पार्टनर की लाइफ में आ जाओ, या आप मेरे पार्टनर की लाइफ में कहीं थर्ड पार्टी हो ना, आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो पहले तो उस चीज़ को सोच सोच के। कहीं वो उससे बात करता हो, कहीं उसको मेरे से अच्छी लड़की मिल गई हो। अरे आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो, अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करो कि मेरे से अच्छा और मेरे से बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरे पार्टनर से मेरा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, और वो जितना मेरे से प्यार करता है वो किसी और से वो प्यार कर ही नहीं सकता। इतना विश्वास रखो कि जो आपकी चप्पल है वो किसी और के पास जा ही नहीं सकती। इसी तरह जो आपका कपल है, आपका पार्टनर है, वो कहीं नहीं जा सकता। और थर्ड पार्टी के साथ अगर वो इन्वॉल्व हो भी गया है तो थर्ड पार्टी खुद उसे छोड़ के भाग जाएगी। तो आपको थर्ड पार्टी को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना बंद करना है, और ख़ुद को कम मानना बंद करना है। और तीसरा, थर्ड पार्टी के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि कोई थर्ड पार्टी आपके केस में है। और चौथा, आपको मैनिफेस्ट जब आप कर रहे हो कि आप हैप्पली रिलेशन में हो अपने पार्टनर के साथ, तो उसमें थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई? आप अपने माइंड में उस थर्ड पार्टी को क्यों ला रहे हो? और 3D में कुछ भी दिख रहा हो, हमें उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। चाहे जो भी दिख रहा हो, XYZ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से कि सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्टेशन जर्नी में 3D का कोई रोल नहीं होता, ओनली 5D ही मैटर करती है, और वो ही आपकी रियलिटी बनेगी एक दिन, ठीक है। तो थर्ड पार्टी है तो वो खुद छोड़ के भाग जाएगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने माइंडसेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका पार्टनर तो आपका ही है, उसे तो आपके पास वापस आना ही आना है, और वो कहीं इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर 1% हो भी गया है या आपको लग रहा है कहीं हो ना जाए, आप ही बेस्ट हो। और दूसरा, थर्ड पार्टी के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद करो, ठीक है। और
मैनिफेस्टेशन में थर्ड जो सामने दिख रहा है 3D में दिख रहा है उसको आपको टोटली इग्नोर करना है और जो भी आपको बेस्ट टेक्निक लगती है अपने लिए उस टेक्निक को यूज़ करो और उसे रिपीट करो बार 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 बार, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी को अगर ये सोचोगे कि मुझे थर्ड पार्टी को हटाना है हटाना है हटाना है, तो आप खुद ये अफर्म कर रहे हो कि आपके केस में थर्ड पार्टी है और आपको उसे हटाना है। क्यों हटाना है? जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो तो अब क्यों सोचना है भाई हमें थर्ड पार्टी के बारे में, वो तो अपने आप चली जाएगी। आपका काम उसे हटाने का नहीं है, आपका काम है अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने का। जब आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा तो थर्ड पार्टी तो क्या है, वो तो अपने आप चली जाएगी, अपने आप हट जाएगी आपके रास्ते से, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करना, तभी मुझे पता चलेगा ना कि मुझे आपके लिए और क्या बेटर लेके आना है और मुझे अपने आप में क्या इम्प्रूव करना है और आप लोगों को क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या डाउट्स हैं। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्टक हो, तो फिर आप मुझसे, अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तब इस केस में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।